जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी शर्मा 777 में। और आज हम बात करेंगे आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी की और आपकी थर्ड पार्टी के द्वारा किए गए सभी कुकर्मों की, सभी जो जो उसने गंदे खेल खेले हैं उन सब की। तो क्या है ऐसा जो इसमें आपका सुनना ज़रूरी है, जो आपको आज तक नहीं पता, जो उसने किया है और आप तक उस चीज़ की भनक भी नहीं पहुंची, बदबू भी नहीं हुई। कहते हैं ना कि सारे काम हो गए लेकिन जरा सी बदबू नहीं उठने दी। यहाँ पर वही चीज़ हुई है कि आपके साथ आपका जीवन बर्बाद कर दिया, आपके परिवार को तोड़ दिया हर तरह से, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता चली कि आखिर ऐसा कौन है और किसने उसकी हेल्प की और ऐसा उसने ऐसा क्या किया है जो आपको पता होना ज़रूरी है और जो पता नहीं है आज तक। तो आज हम वो मैसेज, वो जो हिडन राज हैं, वो सब खोलने की कोशिश करेंगे। आखिर वो इंसान कौन है जो थर्ड पार्टी की मदद कर रहा था या थर्ड पार्टी के इन गंदे खेलों में उसका साथ दे रहा था। जो थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में बर्बादी लाए हैं, उसके पीछे मकसद क्या है, आखिर उसके पीछे मकसद क्या था थर्ड पार्टी का। तो सारी चीज़ें आज जानेंगे। और उससे पहले यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं कि जो मुझे शक्ति दी है, मुझे माध्यम के रूप में चुना है, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं कि मैं आप तक यूनिवर्स के सभी मैसेज आप तक एज इट इज़ पहुंचा पाती हूँ। तो थैंक्स बोलते हैं, मेरे साथ आप भी बोलिएगा। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगुलामुखी, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा इतना साथ, इतना विश्वास और इतनी सारी पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स भेजते हो। थैंक्स, सुपर थैंक्स। और यस के रूप में भी आप पॉजिटिविटी मेरी तरफ जो भेजते हो वो सब आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में रिटर्न हो और आपका जीवन खुशियों से भर जाए, विजडम आपका क्लियर हो जाए, आपको प्रोस्पेरिटी मिले, आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमारे सभी व्यूवर्स को गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। पहला ही कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का खुद से वो हुआ था तो मैंने ले लिया, मुझे एनर्जी लगी हाँ ये होगा, तो इसलिए प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ओके, द लवर्स, ये रिवर्स हो गया था। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, thank you so much, 8 of swords, क्वीन ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। तो चलिए ओके, तो आज मैं जो आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ बहुत ख़ास होने वाली है और जिसको भी ये वीडियो मिलेगी समझ जाइएगा कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज वो सारी बातें निकलने वाली हैं जो आपको आज तक शायद पता ही नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि उसने ना सिर्फ आपका परिवार, आपका घर नहीं तोड़ा, उसने बहुत बहुत बड़ा षड्यंत्र गेम, गंदा गेम खेला है
आप लोगों के साथ, आपके पूरे परिवार के साथ, आपके पार्टनर के साथ। और ये सारी चीज़ें बहुत ही प्री प्लान करके, बहुत ही प्लानिंग करके ये सारी चीज़ें की गई हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर का यूज़ भी किया है और आपका जो दिल, आपका जो सब कुछ जो आपके साथ हुआ है वो किसी डिवाइन उसका पार्ट नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ ये नज़र आ रही है कि ये कर्मा आपकी जो थर्ड पार्टी है ना उसके थे। उसने कहीं ना कहीं उसने कोई किसी की हेल्प की और उसको वो कर्मा थे कि उसको वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी कुछ टाइम के लिए ही, लेकिन उसने उस चीज़ को, कहते हैं ना, जैसे किसी की हेल्प कर दी और उसने उसको ब्लेस कर दिया कि जा तुझे इसके बदले में अच्छी चीज़ें मिले। तो उस एक विश की वजह से इसको वो रिक्वायरमेंट उसकी सारी पूरी हुई, लेकिन उस चीज़ को इसने गलत तरीके से यूज़ किया। उसने गलत तरीके से उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश की और गलत वे पे चलने के रास्ते पे चल के, है ना। तो इसलिए इसके कर्मों का फल इसको मिलना है और मिल रहा है। लेकिन ये आपके साथ क्यों हुआ? सबसे पहली बात कि कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी है। आप ना आपके पास बहुत ही, मान लो आपके पास एक जीवन यापन का एक बिल्कुल ऐसा है कि बहुत ही कम आय है और कम आपने उसी में बजट में अपने आप को मेंटेन किया है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग बड़ी सूझबूझ के साथ बहुत ही जैसे विंडो शॉपिंग करके ही उनकी जो पसंद होती है वो इस तरह की होती है कि विंडो शॉपिंग की है, लेकिन वो जब पहनते हैं उस चीज़ को, उस पर वियर करते हैं, तो उसकी जो लुक है ना वो इतनी प्रीशियस हो जाती है, इतनी कॉस्टली हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही अच्छी ब्रांड वाली चीज़ है। तो आपका नेचर, आपका जो पर्सनैलिटी वो इस तरह की है। आपके ऊपर अगर बहुत सिंपल सा अगर आपने ड्रेस भी डाला है तो उसका जो डालने का, वियर करने का जो तरीका है, आपका जो आपका सेंस है, ड्रेसिंग सेंस जो है वो इस तरह का है कि आप अगर सिंपल से सिंपल ड्रेस को पहनोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्रांडी लगेगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगेगी। क्योंकि मान लीजिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई साड़ी है बहुत ही हल्की सी है, मतलब बहुत चीप रेट 1000-1500 की साड़ी है, लेकिन उसी साड़ी को अच्छे से ड्रैप किया जाए, अच्छे से वियर किया जाए, स्टाइलिश लुक देकर, तो वही साड़ी हज़ारों रुपए की लगती है। और हज़ारों रुपए की साड़ी अगर गलत तरीके से वियर की जाए तो उसकी भंजी पिट जाती है। तो आपके साथ क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो लुक है वो इतना अच्छा है कि आप सिंपल से सिंपल चीज़ें वियर करते हो तो आप बहुत अलग लगते हो, यूनिक लगते हो। तो यहाँ पर क्या, आप रिच लुक कैरी करते हो। आप सो सिंपल से अगर ड्रेस डाल के चले गए, थोड़े से गॉगल लगा के चले गए, हेयर स्टाइल थोड़ा सा लगा लिया और कर दिया, तो मतलब एक रिच लुक। आपके लुक को देख के आपकी जो थर्ड पार्टी है, कभी आपके तो हो सकता है फ्रेंड होगी, आपके पार्टनर की फ्रेंड होगी, या आपके पार्टनर की कलीग हो सकती हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, आपकी कोई फ्रेंड आपके पार्टनर के फ्रेंड हो सकते हैं, तो मतलब कोई रिलेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव भी है, ब्लड लाइन रिलेटिव भी दिखाई दे रहा है और रिलेटिव भी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आप जब भी जाते हो, जब भी कहीं जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, आप बहुत अच्छा सा लुक कैरी करके जाते हो और वो लुक लोग जब देखते हैं तो उनकी जलन की सीमा नहीं रहती। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि आप जिस तरह से अपना लुक कैरी करते हो, जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह से आप, कितना भी दुख तकलीफ हो, आप अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखते हो, कभी भी किसी को जाहिर नहीं होने देते हो कि आपके जीवन में किसी तरह की तकलीफ है। वो चीज़ें किसी को पता ही नहीं चलती, तो इसलिए सबको लगता है कि आप बहुत सुखी, संपन्न और समृद्ध जीवन व्यक्ति हो और आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी ही नहीं है। इसलिए आप हमेशा खुश रहते हो, इसीलिए आप हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें वियर करते हो। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आप बाहर किसी और के सामने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते हो जो किसी को ये पता चले कि आपके पार्टनर के और उनके बीच में कोई झगड़ा है या कुछ है। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको दूसरों के सामने कहीं ना कहीं आपको हर्ट करते हुए नज़र आते हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा कि कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ पता चली कि आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों के सामने नहीं करते, तो पीछे क्या करते होंगे, उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसने आपकी डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू की होगी। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसने आपको बहुत बार ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ किया होगा
ये मैं पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड हो जो आपसे बहुत जलता हो, उन्होंने कोई कटाक्ष किया हो, कोई आपके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मार दिया हो, कमेंट कर दिया हो, तो इस तरह से तो जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, बहुत दिल टूटा है, यह चीज़ हो सकती है। साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इसने आपकी इस एनर्जी को, जो एनर्जी आपकी बॉडी चार्म बहुत अच्छा, आपका फेस चार्म है और आपका ग्लो बहुत अच्छा है। आप मेकअप भी ना करो, सिर्फ थोड़ा सा फ्रेशन अप हो, टच अप करके भी निकल जाओ तो आप एक अलग लुक कैरी करते हो। और यहाँ पर मुझे किसी मेल का ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि बहुत सो सिंपल है, लेकिन उनके फेस पे बहुत अच्छी चमक है। तो इस तरह से ये चीज़ें नज़र आई हैं कि इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। हो सकता है आप के घर में बच्चों के लिए बच्चे अच्छी ड्रेसेस पहनते हों या अच्छा आपका खाना पीना हो, आप बाहर से जब भी आते हो बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए आते हो, लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम भी है। तो आप बहुत फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हो, ऐसा फील होता है लोगों को। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके ऊपर कोई दैवीय शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट करे। इस चीज़ को दूषित करने के लिए, आपके उस ऑरा को दूषित करने के लिए, आपके जीवन में परेशानियां डालने के लिए, आपके जीवन का जो संतुलन है उसको बिगाड़ने के लिए, आपके जीवन में जो आपके जो चेहरे पे स्माइल है उस स्माइल को दर्द में बदलने के लिए, उस स्माइल को आंसू में बदलने के लिए इस थर्ड पार्टी ने इतने सारे गंदे खेल खेले। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इसने आपके जीवन में एक ऐसे ऐसे स्पेल वर्क किए हैं जहाँ पर आपको पूरी तरह से स्टक्ड कर दिया था। और ये स्पेल वर्क ऐसे हुए हैं जहाँ पर आप अपने पार्टनर के आप बहुत ज़्यादा करीब जाना चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर आपसे दूर भागते थे, आपके पार्टनर आपकी कोई अहमियत नहीं समझते थे, आप उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। ये टाइम फ्रेम आपने देखा। यहाँ पर ये चीज़ थी कि आपके पार्टनर को डिटैच कर दिया था, लेकिन आपकी फीलिंग्स को वो तब तक बांध नहीं पाए थे और आपके हर्ट चक्रा को वो क्लोज नहीं कर पाए थे, ब्लॉक नहीं कर पाए थे, लेकिन आपके पार्टनर को उन्होंने आपसे दूर कर दिया था हिप्नोटाइज करके, मोहिनी मंत्र का यूज़ करके, मोहिनी का यूज़ करके। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, उन्होंने कोई ना कोई मोहिनी क्रिया की जिसकी वजह से आपके पार्टनर का आपसे दूरी बनी और आप उनके पास भागते थे, आप उनके लिए भागते थे, लेकिन वो आपसे दूर भागते थे। जितना आप उनके लिए तड़पते थे वो उतना ही आपसे दूर भागते थे। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि आपके इमोशंस बहुत अच्छे थे। आप ना कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, कभी किसी को हर्ट किया भी नहीं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी अपने दुश्मन के लिए भी आपने कुछ बुरा नहीं सोचा, लेकिन आपने हमेशा हमेशा अपने लिए न्याय मांगा है। हमेशा अपने ईश्वर से हाथ उठाकर ये कहा है कि मुझे न्याय दीजिए, मुझे सही रास्ते पे चलाइए, मुझे हमेशा ऐसा बना के रखिए कि मैं लोगों को इंसान समझ सकूं और लोगों की मदद कर सकूं, जिसकी मदद की ज़रूरत है। यहाँ पर आपने अपने लिए हमेशा ऐसा मांगा और आपका नेचर भी कुछ इसी तरह का है, बहुत प्योर सोल हो और जिसे कहते हैं ना बिल्कुल प्योर हार्टेड, बिल्कुल काइंड हार्टेड। आप अगर किसी को दर्द में देखते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा शत्रु हो, तो आपका दिल खुद भी रोने लग जाता है कि उसको इतना दर्द है। तो इस चीज़ का, इस इमोशंस का, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसने आपके जीवन में एंट्री मारी। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ, इस थर्ड पार्टी के साथ मिले हो और फेस टू फेस मिले हो और पहले दूसरे बारे में तो आपको ऐसा लगा होगा कि इस इंसान से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, ये मेरा बहुत ये कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका नेचर बहुत अच्छा है, मैं इससे बार बार मिलूं। लेकिन जब जहाँ 2-3 मुलाकातें हुई होंगी उसके बाद आपको पता चल चुका होगा, आपकी इंट्यूशन ने आपको बोल दिया होगा कि ये इंसान गलत है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस इंसान ने धोखे से आपके पूरे परिवार को बर्बाद किया। पहले आपके जीवन में एंट्री की और आपको थोड़े से आपके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई, आपकी एनर्जी चुराई। यहाँ पर आपकी एनर्जी चुराई है। जब भी आपने उसके साथ मीटिंग की है, आप अगर याद करेंगे पास्ट में, तो आप घर आए हो, उससे मिल के आए हो, तो आपकी एनर्जी अचानक से आपको डाउन लगी हुई होगी। आपको ऐसा लगा होगा जैसे आपकी एनर्जी को निचोड़ दिया है, ऐसा लगा होगा जैसे आपके दिल को निचोड़ के रख दिया हो, जैसे आपको बहुत ज़्यादा खाली कर दिया हो। तो जब भी आपने उससे मिले होगे ना, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हुई होगी, आपकी एनर्जी को चोरी किया गया होगा। तो ये चीज़ आपको पता ही नहीं चला कि आपकी एनर्जी चोरी हुई है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। और क्या मैसेज है, मुझे कुछ मैसेज और चैनल हो रहे हैं, मैं उन्हें कंफर्म कर रही थी। और क्या मैसेज है जो सुनना ज़रूरी है,
टेन ऑफ वैंड्स अपने आप गिरा है, आप देख रहे हो, मैंने सफल करना शुरू ही नहीं किया था, उससे पहले गिर गया। तो टेन ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये बताता है आपकी ज़िंदगी में इतने दुख दर्द, इतनी आग लगा दी उसने कि आपका जीना, एक एक पल जीना बहुत मुश्किल हो गया था। आपको ऐसा लगता था जैसे हर पल आप अंगारों पे चल रहे हो, हर पल आपके पैरों के नीचे गरम गरम जलते हुए अंगारे हैं, हर पल आपको वो अंगारे जला रहे हैं। आपके जीवन में इतनी दर्द, इतनी ज़्यादा पीड़ा, इतनी ज़्यादा आग भर दी गई कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आपने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आपके जीवन में इस तरह से हो रहा है। आपको ये ही नहीं समझ में आ रहा था, आप जैसे कितने आपने, आपको ना ऐसा लग रहा था कि मैं उसके पैर पकड़ लूँ कि भाई मेरे पार्टनर को छोड़ दो, या मेरे जीवन में इस तरह का कलेश मत करो, मेरे जीवन में इस तरह परेशानी मत करो। आपको यहाँ तक का भी ख्याल आया होगा, और ये चीज़ आपके जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा घटित हुई है इस थर्ड पार्टी के साथ की वजह से। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, हर पल आप जले हो, हर पल आप रोए हो, तड़पे हो, और इतना ज़्यादा तड़पे हो शायद आपने ज़िंदगी में कभी इतना ज़्यादा दुख देखा ही नहीं था, जो आपने लगभग 20 to 25, मुझे कॉमन जो ईयर्स दिखाई दे रहे हैं वो 20 to 25 जो ईयर गए हैं, 20 to 25, इस ईयर में आपने बहुत बहुत, इन 5-6 सालों में आपने बहुत 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 ज़्यादा पेन सहा है। इतना ज़्यादा पेन शायद आपने अभी तक की ज़िंदगी में कभी नहीं सहा। ये 5 साल आपकी ज़िंदगी के बहुत गंदे ईयर्स गए हैं, और इसी में ही इतना सब कुछ आपके साथ हुआ है। तो चलिए गाइडलाइन देख लेते हैं हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए गाइडलाइन ये है कि किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। यहाँ पर कोई ऐसा आपके जीवन में आ सकता है, या आपके जीवन में ऐसी घटना घट सकती है कि कोई बहुत ही बेचारा या बेचारी बन के आपके जीवन में आए और वो आपके जीवन में आग लगा दे। हो सकता है, मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है, पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा, यहाँ पे 2 मैसेज आ रहे हैं, पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ नज़र आया है जिसे आपके साथ कुछ इस तरह का हुआ है कि कोई बेचारा या बेचारी बन के आपसे मिला है, और उसने जैसे अपनी दर्द भरी स्टोरी सुनाई और आप पिघल गए, और आपने ना उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। आपको लगा कि मैं इसको थोड़ा सांत्वना दे देती हूँ या दे देता हूँ तो इसको थोड़ा मोरल सपोर्ट मिलेगा, इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, और उस अच्छे लगने के चक्कर में उसने आपके जीवन में नेगेटिविटी को प्रवेश कराया। उसने आपके हाथ में उस नेगेटिव फेज को पकड़ा दिया। ये चीज़ नज़र आ रही है, और ये चीज़ आपको बिल्कुल पता ही नहीं चली कि कब कैसे और आपके साथ हो गया। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगले 24 आवर्स में कोई आपको भिखारी, जो काफ़ी ओल्ड एज हो सकता है, काफ़ी जैसे उसकी दाढ़ी वाइट बढ़ी हुई हो सकती है, यहाँ पर जिसने ब्लैक कलर के कोई कपड़े पहने हुए हो सकते हैं, या फिर कोई बहुत ही मटमैला कलर का चादर ओढ़ा हो सकता है, जो शायद चलने में असमर्थ हो, तो ऐसा कोई भिखारी आपको मिल सकता है। तो ऐसा कोई भिखारी आपको मिलता है, ओल्ड एज, वो वुमेन हो सकती है, वो आपका मैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक कलर के कपड़े उसकी पहचान हो सकती है। तो बहुत ही गंदे मैले कुचले ब्लैक कलर के कपड़े हो सकते हैं, उसने ब्लैक ऊपर कुछ पहना हुआ हो। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरह का कोई भी बैगर मिलता है या कोई ज़रूरतमंद मिलता है तो उसकी मदद ज़रूर करना। वो आपको बहुत, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, अगर उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई तो समझ लीजिए आने वाला जो टाइम है, जो टफ टाइम है, वो आपका पूरी तरह से हटता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत बहुत, एक कह सकते हो कि एक ऐसा द्वार खोल देंगी जिसमें से आपको पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा मिलेगी कि वो नेगेटिविटी उसी में जल के उसी में भस्म हो जाएगी। तो ये चीज़ नज़र आ रही है ब्लेसिंग्स गाइडलाइन में। तो आपको कोई भी अगर इस तरह का कोई मिलता है ज़रूरतमंद, तो उसकी ज़रूरत ज़रूर कर दीजिए, उसकी मदद ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ब्लेसिंग्स दे सके। उसकी स्माइल आपके लिए ब्लेसिंग्स होगी। अगर उसने आपके लिए हाथ उठा दिया ब्लेस करने के लिए, तो समझ जाइए कि आपके जीवन से नेगेटिविटी को उसने हटा दिया। तो ऐसी किसी भी ज़रूरतमंद की, ज़रूरी नहीं है वो भिखारी ही हो सकता है आपके द्वार पे कोई आ जाए कि हमें खाना खिला दो, तो आपको इस तरह से कोई भी हो, आपको उसकी मदद करनी है। अगर कोई खाना मांगता है तो ज़रूर खिला दीजिएगा। तो आपके लिए ये गाइडलाइन है। चलिए ब्लेसिंग्स में क्या है देखते हैं। 5 ऑफ वैंड्स। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज ये है कि अगर आप किसी की मदद करते हो,
आप किसी की हेल्प करते हो तो आपके जीवन से पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में डिवाइन लाइट हो जाएगी प्रवेश। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी कलह क्लेश चल रहा है, जिस किसी भी चीज़ के ऊपर आपके ऊपर नेगेटिविटी प्रवेश कर रही है, आपके घर परिवार में कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है, या आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया जा रहा है, या आपके अपने पार्टनर के साथ कोई भी घर परिवार में कोई कलह क्लेश चल रहा है, तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसको पूरी तरह से यूनिवर्स हटाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख शांति और गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कोई ऐसा बर्ड आपको दिखाई दे सकता है जो वाइट एंड गोल्डन हो, पूरा वाइट और ऊपर से गोल्डन कलर का हो, ऐसा कोई बर्ड आपको दिखाई दे सकता हो सकता है इस वीडियो को मिलने से पहले 24 घंटे या मिलने के बाद कोई ऐसा बर्ड आपको दिखाई दे सकता है जो वाइट कलर का हो, उसका जो चोंच है वो गोल्डन कलर की हो, उसका फैदर ऊपर की तरफ से गोल्डन कलर के हो और वैसे वो पूरा वाइट हो, मतलब बड़ा सुंदर सा पक्षी कोई ऐसा आपको दिखाई दे सकता है। या फिर आपको कोई बर्ड दिखाई दे सकता है मल्टी कलर का, हो सकता है कि कोई ऐसा स्पैरो दिखाई दे जाए जिसका जो फर है वो काफ़ी शाइनी हो, ठीक है। तो यहाँ पर फैदर जो है वो उसके शाइनी हो। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि आपको कोई बटरफ्लाई दिखाई दे सकती है या फिर आपको रात में जुगनू दिखाई दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपके जीवन में गोल्डन पोर्टल खुलता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और गोल्डन कलर आपने वियर किया हो सकता है, मुझे गोल्डन दिखाई दे रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, देखते हुए अचानक से हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी येलो कलर की लाइट हो जो आपके इर्द गिर्द हो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। कोई गोल्डन कॉइन हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कि अगले 24 आवर्स में कोई पक्षी आपके घर में कोई खाने की चीज़ गिरा सकता है। अगर ये साइन मिल जाता है तो समझ जाइए कि आपका गोल्डन पोर्टल खुलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको वाइट कलर का फैदर नज़र आ सकता है। अगर आपने हो सकता है वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई हो, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो अचानक से आपके पार्टनर का कॉल आ सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपको कोई ऐसी पिक नज़र आ सकती है जिसमें किसी ने स्टिक ले रखी हो हाथ में, कोई पेंटिंग हो सकती है या फिर कोई ऐसी कोई रील आ सकती है जिसमें कोई गोल्डन स्टिक ले रखी हो। जैसे परी कोई दिखाई दे जाए तो परी भी गोल्डन स्टिक लेती है ना। तो इस टाइप का कुछ नज़र आ सकता है आपको। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कोई पानी दे सकता है या आपके सामने पानी रखा हुआ हो सकता है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो अचानक से आपको ऐसा फील हो, आपको कोई स्मेल ऐसी खुशबू ऐसी आए जैसे फूलों की खुशबू अचानक से आपको फील हो रही है, जबकि आपके आसपास कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अचानक से फूलों की खुशबू महसूस हो सकती है आपके इर्द गिर्द। पिंक कलर का ड्रेस आपने वियर किया हो सकता है, ब्लू कलर, ब्लैक, यहाँ पे मुझे ब्राउन कलर भी दिखाई दे रहा है। येलो कलर हो सकता है। आपके आसपास जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके आसपास मैंगो हो सकते हैं या आप मैंगो खाते खाते वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। या अचानक से आपकी मैंगो खाने की इच्छा हो सकती है। ग्रीन कलर आपने वियर किया हो सकता है। हो सकता है अगले 24 आवर्स में आप किसी मंदिर में जाएं या किसी ऐसे पेड़ के नीचे से गुजरें जिसकी ऊपर से दाढ़ी निकल रही हो, यानी जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, उसकी ऊपर से जटाएं निकल रही होती हैं, तो ऐसी कोई वृक्ष के नीचे से आप गुजर सकते हो। पीपल का वृक्ष आपके सामने आ सकता है। हो सकता है आप या तो ये वृक्ष आप सपने में देखो, तो ये साइन हो सकते हैं। तो आज की ये वीडियो है, जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई है उसे क्लेम कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है तो समझ लीजिए ये रीडिंग आपके लिए ही है और इसको पूरा देखिएगा और स्किप बिना किए देखिएगा। और अगर आपको लगे कि इसमें आपके लिए तो कोई मैसेज है नहीं, दिल को किसी ने नहीं छुआ, तो आपके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन या ब्लेसिंग्स है तो उसे रिसीव ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गोल्डन पोर्टल खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी आपके दिल दिमाग पे जो भी नेगेटिविटी छाई हुई है या आपके जीवन में है,
तो वो क्लींस होती हुई नज़र आ रही है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें कि वीडियो कैसा लगा, और अपना नाम और अपना स्थान ज़रूर मेंशन कीजिएगा। राजेश शर्मा जी, आपने अपना नाम मेंशन किया बट आपने, मुझे लगता है कि प्लेस नहीं लिखा था, तो प्लीज़ अपना प्लेस भी लिखिएगा। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे कमेंट में ये अपना नाम मेंशन किया, थैंक यू सो मच। जावेद जी, मोहम्मद जावेद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरुण जी, थैंक यू सो मच। तो और बहुत सारे नाम आए थे बट मैं उनको मेंशन नहीं कर सकती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तो किसी और वीडियो में मैं ज़रूर अनाउंस करूँगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और जिसने भी हमारे को थैंक्स, सुपर थैंक्स और यूपीआई द्वारा मदद भेजी है, उन सबको जीवन में अनलिमिटेड टाइम मल्टीप्लाई होकर वो खुशियों के रूप में रिटर्न हो, और उनका पूरा परिवार और वो हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। तो इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।